और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एसीबी द्वारा पीएचईडी बांसवाड़ा के एसी अशोक कुमार जांगीड़ के ठिकानों पर रेड का मामला। एसीबी ने ऑपरेशन बेखौफ चला दिया है और इस ऑपरेशन के तहत ही कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। अशोक कुमार द्वारा स्वयं के नाम से 19 परिसंपत्तियां, पत्नी सुनीता के नाम पर 3 परिसंपत्तियां, पुत्र निखिल जांगीड़ के नाम पर 32 परिसंपत्तियां जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मैजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोक, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में करीब 19 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 54 अचल संपत्तियां खरीदने और निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करना उजागर हुआ है। अशोक कुमार द्वारा खुद के नाम पर जयपुर और पावटा में मकान, कैमरिया पावटा में फार्म हाउस, पत्नी के नाम जयपुर बनी पार्क और विधायका में व्यावसायिक दुकान, पुत्र के नाम पर झीलों की नगरी उदयपुर, मालपुरा, अजमेर और बुचारा पावटा में 5 खनिज लीज, वहीं श्री माधोपुर में कमर्शियल भूमि, खनिज और ग्राइंडिंग उद्योग प्रयोजनार्थ खरीदने के इन मामलों को लेकर कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, इंजीनियर साहब के जो है निवेश के खुलासे लगातार होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। राजस्थान का शायद ही कोई जिला बचा है जहां पर इन्होंने बेनामी संपत्ति नहीं खरीदी। देखिए, आपको बता दूं, इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर यह है कि 21 बीघा जमीन की एक प्लॉट की रजिस्ट्री एसीबी को मिल चुकी है। वहीं 20 लाख रुपए के गोल्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एसीबी को मिल चुके हैं। जो लॉकरों की संख्या है 2 से बढ़कर वो 4 हो चुकी है। और कल जब एसीबी जो अशोक जांगीड़ है, ऐसी है, उसके लॉकर खोलेगी, जब पता चलेगा कि लॉकरों में कितना काला धन है वो आरोपी ने छुपा रखा है। अब तक जो परिसंपत्तियों की अगर संख्या जाने तो अब तक 54 से लेकर ये 60 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 54 डॉक्यूमेंट्स में थे और एसीबी की जो इंटेलिजेंस ने आंकड़ा जुटाया था और उसके बाद ये एसीबी ने खुलासा किया है। और अब तक तकरीबन जो एसीबी अनुमानित जो बता रही थी 11.5 करोड़ रुपए की इसने अवैध संपत्तियां कमाई है, तो अब ये खुलासा हो रहा है कि इसका आंकड़ा 20 से 22 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं विश्वसनीय सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी है इसके पास कई ट्रक हैं, कई जेसीबी है, कई क्रेशर हैं, कई माइंस हैं, उनसे भी इसके पास पैसा आता था। और इतनी नौकरी के अंदर जो आरोपी ने ये प्रॉपर्टी कमाई है वो तो कहां से आई है। अब एसीबी उन्हीं सभी चीज़ों का सवाल है वो आरोपी से पूछ रही है। कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट में आरोपी है उसको लेकर एसीबी की टीम पावटा से जयपुर स्थित जो इसका आवास है गुलमोहर के पास वहाँ पर पहुँचेगी और उससे एसीबी के जो आईओ हैं परमेश्वर लाल वो आरोपी से पूछताछ करेंगे। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव वो मुख्यालय के अंदर हैं और डीआईजी अनिल कयाल है वो भी कुछ ही देर में जो आरोपी का घर है वहां पर पहुंचेंगे, उससे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के बाद में जो आरोपी है उसकी मौजूदगी में ही कल इसके बैंक लॉकरों को खंगाला जाएगा। हिमाद्री, बिल्कुल नवीन, और यहाँ पर जब सुबह हम बात कर रहे थे, एक चीज का जिक्र आपने किया था कि उनके घर में एक कमरा है जिस पर वो ताला लगा कर पावटा गए हैं, उस कमरे की भी तलाशी उनके आने के बाद ली जाएगी एसीबी के अधिकारियों द्वारा। ये देखिए, बिल्कुल जो एक कमरा है जिस कमरे की वो ताला लगा कर गए थे, उस कमरे को जब वो पहुंचेंगे 10 से 15 मिनट बाद, जब उस कमरे की तलाशी ली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी उस कमरे में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, या फिर उन्होंने कितना कैश रखा हुआ है, क्योंकि कल वो दोपहर में बांसवाड़ा से जयपुर आए थे और हो सकता है बांसवाड़ा से वो ब्लैक मनी लेकर जयपुर आए हों और जयपुर के अंदर उन्होंने उस कमरे के अंदर ब्लैक मनी को रख के और लॉक करके और वो अपने गांव चले गए हों। जब वो आज पहुंचेंगे वहां पे एसीबी के पास में, जब एसीबी इन सभी चीज़ों का खुलासा करेगी। अभी ये कार्रवाई देर रात तक चलेगी। इस पूरी कार्रवाई में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस पूरे मामले के अंदर आज आरोपी है अशोक जांगीड़, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। एसीबी की टीम उसे बाद में नोटिस देगी और नोटिस देकर ये उससे पूछा जाएगा कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आई है, आप इसका जवाब दीजिए। अगर वो संतुष्ट पर जवाब इन सभी चीज़ों का नहीं दे पाता है तो एसीबी इनकम टैक्स और ईडी को भी इस पूरे मामले की जानकारी देगी और एसीबी की टीम उसके बाद में आरोपी की गिरफ्तारी भी करेगी। वहीं आपको बता दूं, एसीबी ने कल जो मुकदमा दर्ज किया है उस मुकदमे में एसीबी ने आरोपी की जो पत्नी है उसको भी एसीबी ने आरोपी बनाया है, क्योंकि जो उसका आरोपी और उसके जो बेटे हैं उनके नाम से अब तक 54 प्लॉटों के दस्तावेज तो एसीबी को मिल चुके हैं। जैसे जैसे एसीबी अब छानबीन कर रही है वैसे वैसे ही जो आरोपी के पास प्लॉटों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी
बिल्कुल। और नवीन, जैसे जैसे खुलासे होंगे हो सकता है ये आंकड़ा और अधिक बढ़ जाए, ये संख्याएं और अधिक बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसी अशोक जहांगीर के ठिकानों पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बेखौफ के तहत ये सर्च की कार्रवाई की जा रही है और अब इंतजार है तो पावटा से अशोक जहांगीर के जयपुर पहुंचने का। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, घर की तस्वीरें हैं जहां पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि अशोक जहांगीर के खुद के नाम पर, पत्नी और बेटे के नाम पर भी कई जगह पे कई तरह के निवेश का खुलासा हुआ है और ऐसे में आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। नवीन ने जिस तरह से जानकारी दी और बताया कि सुबह से एसीबी की कार्रवाई जारी है, एक कमरा है वो अभी बंद है और हो सकता है कि उस कमरे के खुलने के बाद और भी कुछ नया खुलासा इस पूरे प्रकरण में हो। ये अशोक कुमार जहांगीर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसी, जो बांसवाड़ा में प्रोजेक्ट का कार्य देख रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जो हैं, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसके खिलाफ आय से अधिक परिसंपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर जहाँ जहाँ पर इसकी संदिग्ध प्रॉपर्टीज मूवेबल, अनमूवेबल के मिलने के चांसेस, वहाँ पर कई टीम बनाकर एसीबी डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव मैडम के निर्देशन में समस्त राजस्थान में ये कार्रवाई चल रही है।